दोस्तों, यह कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती हैं। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। उसकी मम्मी ने बोला, ये बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल में चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कट रहा था। उसके साथ के लोग बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर पर कैद कर लिया गया, लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस फ्लोर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो रही थी कि वार्ड बॉय आता और कहता है, प्रियंका, तुम्हें साहिद सर ने बुलाया है। प्रियंका, चलिए। फिर प्रियंका साहिद सर के पास चली जाती है। साहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। प्रियंका बोली, जी हाँ सर। साहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। प्रियंका, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, उफ, ये क्या कर दिया मैंने, पहले ही दिन गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती है, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी एक आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर पे किसी औरत की चीखने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगती हैं। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रियंका डरी डरी बोलती है, कौन है? देखो देखो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज़। जब प्रियंका जा रही होती है तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा छा गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक से एक औरत का कटा फटा और खून से लथपथ चेहरा सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती है। वो औरत बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? वो औरत गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या करना होगा? वो औरत बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो डॉक्टर साहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है कि उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई, लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया और सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यही बताया कि ऑपरेशन के दौरान मेरी भी मृत्यु हो गई। शाहिद अब भी ऐसा करता है, वह एक अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो, यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेज देती है। शाहिद उसको ऑपरेशन कराने को कहता है। अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। शाहिद को सलाखों में देख वो औरत बहुत खुश थी। उस औरत ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वहां जाने से कोई नहीं डरता है।